नमस्कार। सीए फाउंडेशन की परीक्षा में अब बस 45 दिन बचे हैं और सबके मन में एक ही सवाल है, क्या इतने कम समय में तैयारी हो सकती है? तो जवाब है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन तभी जब एक सॉलिड प्लान हो। तो चलिए, आज हम वही प्लान बनाने वाले हैं, एक ऐसा मिशन जिससे हमारा एक एक घंटा सही जगह इस्तेमाल हो। देखिए, ये वो समय है जब स्ट्रेस अपने पीक पर होता है। उम्मीदों का बोझ, सिलेबस का पहाड़ और समय जो लगातार कम हो रहा है, ये सब मिलकर घबराहट पैदा करते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसी प्रेशर को एक मजबूत स्ट्रैटेजी में बदलने के लिए ही तो हम यहाँ हैं। तो चुनौती असल में है क्या? सीधी सी बात है, सीए की परीक्षा अब पहले जैसी नहीं रही। साल में 3 बार होने का मतलब है कंपटीशन भी ज्यादा, ऊपर से सिलेबस इतना बड़ा, और उसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के पेपर्स हैं, जिनकी तैयारी का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो फिर इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? जवाब छिपा है स्मार्ट वर्क में। हम इसे एग्जाम का बैटलफील्ड मैप कह सकते हैं। जब ये पता हो कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, तो अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फायर पावर सही जगह फोकस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि तैयारी का मूल मंत्र होना चाहिए। सिर्फ घंटों घंटों मेहनत करने से बेहतर है कि पहले आईसीएआई के ऑफिशियल एग्जाम स्ट्रक्चर को समझा जाए। स्मार्ट वर्क करने का यही पहला कदम है। तो सबसे जरूरी बात, ये स्लाइड सीधे आईसीएआई के डॉक्यूमेंट से है, कोई गेसवर्क नहीं। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि पेपर 1 यानी अकाउंटिंग में किस सेक्शन का कितना वेटेज है। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस का वेटेज 25 से 30% है, जबकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का सिर्फ 5 से 10%। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि ज्यादातर समय कहाँ लगाना है। अब जरा बिजनेस लॉज को देखिए, कहानी यहां भी वही है। आईसीएआई खुद हमें बता रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज 25 से 35% तक हो सकता है, जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का सिर्फ 5 से 10%। इसी को कहते हैं डेटा ड्रिवन अप्रोच। अब इस स्लाइड में जो चीज है ना, वो वाकई दिलचस्प है। हमने उस डेटा को कितना आसान बना दिया है। ये डोनट चार्ट एक नजर में बता देता है कि बिजनेस लॉज में फोकस कहां करना है। लगभग 1/3 वेटेज, सोचिए, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, तो अपनी प्राथमिकताएं भी उसी हिसाब से तय करनी होंगी। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, 45 दिन का एक्शन प्लान। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी है जो पूरे सिलेबस पर मजबूत पकड़ बनाने में हमारी मदद करेगी। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए रोजाना 9 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई करनी होगी। हाँ, ये एक बड़ा कमिटमेंट है, मैं जानता हूं, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस समय पर पूरा करना है तो इतनी मेहनत तो बनती है। इस 45 दिन की जर्नी को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले 28 दिन ये होंगे हमारे फर्स्ट रिवीजन के लिए। इसमें हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना है। और बाकी के 17 दिन वो हैं सेकंड रिवीजन के लिए, जहां पूरा ध्यान एमटीपीज और आरटीपीज यानी मॉक टेस्ट पेपर्स और रिवीजन टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने पर होगा। और ये टेबल शानदार तरीके से दिखाता है कि पहले 28 दिन कैसे बटेंगे। पहले 13 दिन पूरी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स पर फोकस्ड होंगे। उसके बाद अगले 15 दिन अकाउंटिंग और बिजनेस लॉज के लिए। और एक चीज पर ध्यान दें, अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्टिव पेपर के लिए रोज आधा घंटा लिखने की प्रैक्टिस भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो प्लान तो हो गया, पर इसे असल में लागू कैसे करें? चलिए बिजनेस लॉज का ही उदाहरण लेकर समझते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को असरदार तरीके से कैसे पढ़ना है। बिजनेस लॉज के अंदर ये वो एक्ट्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसा कि हमने वेटेज में भी देखा, लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। अपनी पढ़ाई को इन्हीं के इर्द गिर्द रखना है। ये स्लाइड शायद इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी सलाह है। रटने की जगह कॉन्सेप्ट को समझिए। जब कानून के पीछे का क्यों समझ में आ जाता है, तो उसे किसी भी केस स्टडी पर लागू करना आसान हो जाता है। रटी हुई चीजें अक्सर एग्जाम के प्रेशर में धोखा दे जाती हैं, लेकिन समझा हुआ कॉन्सेप्ट हमेशा साथ रहता है। चलिए अब फटाफट कुछ प्रो टिप्स पर आते हैं। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का अंतर ला सकती हैं। एमटीपीज और आरटीपीज को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। ये आईसीएआई के ऑफिशियल मॉक टेस्ट और रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं। ये असल एग्जाम के माहौल, पैटर्न और सवालों के लेवल का एकदम रियल एक्सपीरियंस देते हैं। इन्हें सॉल्व किए बिना तैयारी अधूरी ही समझो। अगली प्रो टिप है अपना कैलकुलेटर। उसके हर फंक्शन और शॉर्टकट को मास्टर कर लेना चाहिए।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अकाउंटिंग जैसे पेपर्स में कैलकुलेटर पर तेज स्पीड का मतलब है कीमती मिनट बचाना, जो किसी को भी दूसरों से मीलों आगे ले जा सकता है। एक और आदत जो बहुत ज़रूरी है वो है सवाल को तेज़ी से लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ने की। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट सवाल को ठीक से समझे बिना जवाब देना शुरू कर देते हैं और इससे कीमती समय और नंबर दोनों का नुकसान होता है। अपनी कमजोरियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है और फिर उन पर काम करना। जिन टॉपिक से डर लगता है ना, उनसे भागने की बजाय उन पर एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना है। और अंत में सब कुछ इसी एक बात पर आके टिक जाता है, कंसिस्टेंसी। सबसे अच्छा प्लान भी तभी काम करता है जब उस पर लगातार अमल किया जाए। रोज मेहनत करनी है और प्लान पर टिके रहना है। तो अब एक ठोस, डेटा पर आधारित और एक्शन लेने लायक प्लान हमारे सामने है। पूरा नक्शा तैयार है। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस मिशन को पूरा करने और इसे हकीकत में बदलने के लिए हम सब तैयार हैं?